2100 रुपए महीना जो देने की बात कर रहा है वो क्या दे रहा है? पंजाब में तो कहाँ दिया से नहीं। देगा? गरीब आदमी का खून चूस के देगा। पिछली सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाएं जारी रही हैं, यानी वो ये मानते हैं कि केजरीवाल की योजनाएं कल्याणकारी थी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रही। क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरा केजरीवाल है बस। केजरीवाल जी से कंपेयर गांधी जी का, वो अंग्रेजों के जमाने में गए थे, ये शराब बेच के गए हैं, ये पब्लिक को शराब पिला पिला के गए हैं। ये देखो इन्होंने साथ, एक मिनट घुमा कैमरा, अभी देखो, अभी से इन्होंने दारू पी रखी है। अभी अब शाम जब एक के साथ एक और फ्री हो जाएगी तो ये कितनी पियेंगे? बीमार क्यों पड़ेंगे? यहाँ बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, काम पे जा नहीं रहे, फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, 5 किलो राशन दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं दिल्ली के रोहतास नगर क्षेत्र में और यहाँ से जो मैदान में है वो है जितेंद्र महाजन, जो सिटिंग एमएलए हैं, अब तो पूर्व विधायक कहना चाहिए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो यानी कि बीजेपी से जो कैंडिडेट है वो भी विधायक रह चुके हैं और जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है सरिता सिंह, वो भी विधायक रह चुकी है। तो दोनों विधायक जी में लड़ाई है। कांग्रेस की तरफ से भाटी जी मैदान में उतरे हैं, तो तीनों में जंग देखी जा रही है। फिलहाल हमने सोचा कि काफी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर हमें दिखाई दी, तो गाड़ी रुक गई। सोचा इनसे भी जाने कि दिल्ली का माहौल असली क्या चल रहा है। हर दिन रंग बदल रहे हैं, इन बदलते रंगों में किसको बेहतर देख रहे हैं? तो सबसे पहले जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मेरे हाथ में माइक है तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, आप खुद से खुद का स्वागत कर लीजिए। आपसे ही बात करना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। तो जगदीश जी बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं दिल्ली के लिए? तो जिसकी भी यहाँ पार्टी सी होगी उसी में दे देंगे वोट। अच्छा, जिसकी भी पार्टी से आओगी? हाँ। किसी की भी? किसी की भी ना, ऐसे तो अपना डिसीजन तो मजबूत। तुम बताओ किसे दो, तुम बताओ किसे दे। हम तो यही कहेंगे कि भैया किसी को भी दे दो। हाँ, पर अपना डिसीजन होना चाहिए कि क्या काम अच्छा लगा। तुम तो बताओ किसे दे। नहीं, हम क्यों बताएंगे? हम किसी का प्रचार तो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी अच्छी लगी, आम आदमी पार्टी अच्छी लगी या कांग्रेस, कौन ज्यादा बेहतर लगी? आम आदमी पार्टी अच्छी लगी। आम आदमी पार्टी। हाँ। बीजेपी नहीं जची? नहीं, आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों बेहतर लगी आपको? बढ़िया है, वो गरीब के लिए बहुत कुछ सोचता है। अच्छा, करते हैं। हाँ। क्या कर दिया है ऐसा जो कैमरे सब चीज कर दी थी उसने। जब से वो बंद हुआ, बिजली की फ्री कर रखी थी उसने। हाँ। फ्री कर रखी थी, इतने उस पर फ्री कर रखी थी। हाँ। हाँ, पानी फ्री, सारी चीज कर रखी थी फ्री। बीजेपी ने भी कह दिया है बिजली पानी सब फ्री देंगे आपको। तो क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? बीजेपी फोन देंगे वोट बीजेपी को। बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। हाँ। ये भैया जनता है, टाइम पर खेल पलटती है। जिसको जो हमारी सेवा करेगा हम उसकी सेवा करेंगे, सही बात तो बदलो की बात है। जो आपकी सेवा करेगा आप उसको करेंगे। तो ये तो सब कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी। डिसीजन क्या है पक्का आपका, ये बताइए। आम आदमी पार्टी का पक्का डिसीजन है या अभी असमंजस की? नहीं, पक्का लग तो रहा है मामला डगमगा नहीं, हुआ पक्का सा। पक्का अभी भी बता दीजिए, चेंज कर लीजिए बीजेपी पक्का आम आदमी पार्टी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार दिल्ली का मुखिया कौन होना चाहिए, कौन बेहतर लग रहा है आपको? हमें तो बेहतर अच्छा लग रहा है, जी। अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्यों लग रहे हैं अरविंद इसलिए केजरीवाल? कि हमें कितना फायदा दिखाई दे रहा है पब्लिक को, इसमें दिखाई दे रहा है कि हमें पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बस की लेडीज़ को आने जाने का सुरक्षा फ्री है। ठीक, उसके बाद हमें स्कूल बढ़िया सुधार है, स्कूल में काम हो रहा है, और उसके बाद हॉस्पिटल में दवा मिल रही है, टाइम से डॉक्टर पहुंच रहे हैं। सूची तो लंबी खोल दी है आपने। नहीं, हमें जो 5 चीज का सुविधा मिल रही है तो हम क्या करेंगे? पड़ा हुआ झूठ है ना ये। अच्छा, हाँ, हमें इस चीज का जो 5 चीज का फायदा मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ। फायदा तो मिल रहा है पूरा। फायदा मिल रहा है, जो हमें फायदा दे रहा है, आज तक कोई फायदा देने वाला नहीं है। हाँ, आगे आ जाइए, आगे। अरे आप आगे आइए, बिल्कुल चमचमाते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया आगे आइए। तो 70 में से कितनी सीटें इस बार केजरीवाल को देख रहे हैं? आराम से। हाँ। देखिए, वो तो किस्मत होती है, वो किस्मत होती है। 70 सीट है। अब देखिए, कुछ अरविंद केजरीवाल को होगा, कुछ बीजेपी को होगा, कुछ कांग्रेस को होगा, सबको कुछ मिलेगा। किसको ज्यादा मिलेगा? दो ज्यादा हमारा संख्या देखने में लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। ये बात है। हाँ। बीजेपी भी वादा कर रही है, क्यों विश्वास नहीं है? देखो, बीजेपी वादा कर रही है, बीजेपी क्या कह रही है वो तो खुद समझ रहे हैं कि हमने जनता को क्या बोला है। क्या बोला है?
हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? अभी देखो बीच में कुछ दिन पहले अमित शाह ने क्या बोला था, अम्बेडकरवादियों के लिए गाली कैसे दिए थे? दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर नाम लेना एक तरीके से फैशन हो गया। नहीं, फैशन तो हो गया, तो उन्होंने किस आधार पे कैसे बोला था उन्होंने कि पूरी जनता खपा हो गई? अच्छा, उस बयान से खपा हुई है? हाँ, उस बयान से खपा हुई थी। मतलब दिल में वो कसक है बयान? नहीं, बयान कसक नहीं है, जो है वो तो है ही है भी। क्या है कि इन्हों बोलना नहीं चाहिए ना, इसलिए जनता क्या कह रही है? अब जनता सोचेगी नेताजी की जुबान फिसल रही है तो नुकसान हो रहा है उससे। हाँ, नुकसान भी हो सकता है, हो रही है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी आपके लिए जिंदाबाद? हमारे बाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है। चलिए भैया, आप बताइए, आप किसको जिंदाबाद करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, तो एक बार नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बीजेपी जिंदाबाद नहीं किया, जय श्री राम। जय श्री राम जिंदाबाद। अच्छा, जय श्री राम जिंदाबाद। जय श्री राम तो खैर जिंदाबाद है ही, भगवान है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं भगवान का नाम लेकर के, इस बार बेहतर कौन है और सच्चाई से किसने कितना किया? देखिए, बीजेपी भी अपनी जगह सही काम कर रही है। आज आम आदमी पार्टी काम क्या कर रही है बताओ मुझे। हाँ। ये पार्क की हालत देखो। हाँ, ठीक, उन्हीं के अंडर में, विधायक उन्हीं का है। ये पार्षद के अंडर है, पार्षद के अंडर है, वो तुम्हारे पार्षद के अंडर है। इधर आइए ताऊ जी। ये आम आदमी पार्टी के अंडर आता है ये पार्क। हाँ। ये पार्क मैडम जी उसी के अंडर आती है, बीजेपी के। और 11 साल से वो यहाँ का काउंसलर भी है और वो एमएलए भी है। वो यहाँ पे अगर इसी पार्क की तुम आप फोटो लेके देख लो। 11 और हाँ, और तो उनको करना चाहिए, ये करना चाहिए उनको। एक दूसरी बात, 11 साल से वो यहाँ पे हैं और 11 साल से जो यहाँ के हमारे कदीमी राशन कार्ड है ना, वो भी कैंसिल हो चुके हैं और आज तक नहीं बने हमारे। बीजेपी को दी गई है, काम कहाँ है? नहीं जी, ये जो पार्क है ये आम आदमी पार्टी का, इसका काउंसलर और विधायक टोटल इसके अंडर आता है, महाजन के अंडर। अरे सो रहे हो आपको नहीं पता ना? यहाँ पे हूँ, मेरे को पता है ये सारे किसके अंडर है। यहीं पे हम भी चेक करते हैं यहीं पे। लड़िए नहीं, नेता लड़ाई कराते हम नहीं। पहले जानकारी लेके आओ। आप जानकारी लेके देख सकते हो। आज पूछ के आओ। आप बताइए बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण दिल्ली में लौटनी चाहिए बीजेपी? जल्दी से बताइए। देखो, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं करा है। ठीक, ये मुद्दा है। सबसे मेन चीज, जिनका मुख्यमंत्री जेल काटी आया, पब्लिक को सुविधा क्या चाहिए? वो दारू फ्री कर रहा है। बस फ्री करने से क्या करेगा? नुकसान करेगा पब्लिक का ही। अच्छा, और ये जो पब्लिक का 2100 रुपए महीना जो देने की बात कर रहा है, वो क्या दे रहा है? पंजाब में तो देगा, गरीब आदमी का खून चूस के देगा। पंजाब में तो ठीक है, पंजाब में क्यों नहीं दिया? हमें कोई विश्वास नहीं है। कितनी सीटें बीजेपी की आ जाएंगी? जल्दी से भविष्यवाणी। हमारे हिसाब से तो 67 की 67 आनी चाहिए। 67 की 67 कितनी है? 70 भूल गए? 70। हाँ जी, 70। गलत मामला जा रहा है। नहीं, कोई नहीं, 70। दोनों के पास भी जानी चाहिए। एक दो तो उनको भी मिलनी चाहिए। ये खड़े भी जानी चाहिए ना। मैं 3 सीटें तो उनके पास भी जानी चाहिए ना। छोड़ दिए 3 फ्री वालों को छोड़ दिए जो फ्री का खाते हैं जी। मैडम मुझे नहीं चाहिए फ्री का। 60 रुपए का डेली पानी आता है घर में पीने का, तो कहाँ से फ्री हुआ पानी? देख रहा है ये। 1 मिनट चुप हो जाओ, कोई बोलो मत। ये एक भाई हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने कहा कि जो फ्री का खाते हैं या जिनको फ्री का फायदा मिल रहा है, जिनको फ्री मिल रहा है, उनके साथ जो है उनके लिए 3 सीट छोड़ते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने से 1 साल पहले घोषणा की थी कि जो भी फ्री नहीं लेना चाहता है वो फॉर्म ना भरे। सबसे पहले फार्म भरा होगा और नहीं भरा नहीं पंडित जी नहीं भरा और अपने बच्चों को कहा है बाकायदा कि फार्म नहीं भरना है घर से नहीं भरना। तो जिन लोगों ने फार्म, 1 मिनट, जिन इक्का दुक्का 4% लोगों ने फार्म नहीं भरा, आप जाके सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा बीजेपी वालों ने फार्म भरे हो। अगर जिस बीच में बता रहा हूँ, या तो कम से कम 1-2 आदमी छोड़ दो, बाकी सारे लोग। कितने दिन से फार्म नहीं भरा तुमने? कब से फार्म नहीं भरा? बिजली उससे पहले फ्री तुमने नहीं ली? बिजली हाँ, हम यूज ही नहीं करते, इतनी जो फ्री लेंगे उससे। मतलब फ्री यूज नहीं किया तुमने? देखो फ्री हम पहले भी बिल देते थे और अब भी बिल देते हैं। देखो, बिल तो हमारा अपनी आता है। अच्छा, अगर इनका 1 मिनट, अगर इनका बिल आ रहा होता, आप सोचिए, अगर इनका बिल आ रहा होता तो केजरीवाल 70 में से 67 सीट नहीं लाता। अगर इनका पानी का बिल आ रहा हो तो केजरीवाल 70 में से 67 सीट नहीं लाता। 1 मिनट, अगर स्कूल अच्छे ना होते तो 70 में 67 सीट नहीं आती। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये मान लिया कि अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाएं कल्याणकारी थी, क्योंकि आप पढ़िए
जो इनका घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि पिछली सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। यानी वो ये मानते हैं कि केजरीवाल की योजनाएं कल्याणकारी थी। चलिए भैया, तो माने कल्याणकारी थी तो आप बोलने में क्यों कतरा रहे हैं? तो उनको फ्री बिजली पानी साफ बोले मोदी जी आकर के, हम ना बिजली फ्री देंगे, ना पानी फ्री देंगे, ना 2500 देंगे। हाँ, राजनीति अलग होनी चाहिए। आप तो केजरीवाल के डर पे चल रहे हो। आप तो ये भी तो आपसे बेहतर खुद केजरीवाल ही कर रहा है। 2500 महिलाओं को आप दे रहे हैं, 2100-2500 कर रहे हैं। ये आप तो उसी के रास्ते पे चल रहे हो ना। अगर आप फ्री के विरोध में तो आप कहो मैं नरेंद्र मोदी, मैं अमित नड्डा, मैं कभी भी कुछ मुफ्त नहीं दूंगा, कुछ फ्री नहीं दूंगा। आप जैसे मर्जी जिंदगी जियो, आप झोपड़ी में मर जाओ, आप घर में बिना बिजली के मर जाओ, आप कमाओ, कैसे करके लाओ, पैसा दो। अब वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बिल्कुल फ्री देंगे, बिजली भी फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। लेकिन अपने किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, किसी राज्य में उन्होंने कोई बिजली पानी फ्री नहीं दिया। उन्होंने अपने किसी राज्य, अब ये जो कह रहे हैं ना, जो लोग 8-10 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग 8,000 10,000 की नौकरियां कर रहे हैं, अब उनके दिल से पूछो ना कि उनके लिए बिजली पानी से कितनी बड़ी राहत है। जो औरत बेचारी लेडीज जा रही है बस के अंदर 7-8 हज़ार की नौकरी करने के लिए, उसके दिल से पूछो तो कितनी बड़ी राहत है। अगर राहत ना होती तो 70 में 67 इतिहास में किसी की आई नहीं है कभी किसी राज्य में। आपने कहा कि 67 या 62 हो, पिछले 67 का भी आकलन रहा है, फिर 62 का, अब कितना आने वाली है? घटेंगी, बढ़ेंगी? मैं बताता हूँ। इस बार चीजें मुश्किल हैं। वो मुश्किल इसलिए है कि लोकसभा का भी चुनाव गया है। उस लोकसभा के चुनाव, यहाँ की दिल्ली की जनता क्या करती है कि लोकसभा में बीजेपी को वोट करती है, विधानसभा में केजरीवाल करती है, और कंटिन्यू ऐसा कर रही है। जो लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उनकी जानकारी पता है लोगों को कि उसमें क्लीन स्वीप करती है इनका, उसमें क्लीन स्वीप विधानसभा। आपके ऊपर कोई विचारधारा हावी नहीं है? यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है। यहाँ के लोग, सुनिए, आप जहाँ पर हैं, इससे पिछली बार यहाँ क्या था, रिंकू जो थी निगम पार्षद थी, वो कांग्रेस से थी पिछली बार, और बीजेपी से यहाँ से विधायक थे, विधायक जो थे वो आम आदमी पार्टी से थे, और सांसद थे बीजेपी से। यानी 3 चुनावों में अलग अलग वोटिंग। यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि मुझे कब केजरीवाल चाहिए और कब जो है मोदी चाहिए। वो ऐसा करती है कंटिन्यू। उनका कहना है कि केंद्र की अलग राजनीति होगी और विधानसभा मैं निगम पार्षद में मोदी के नाम पर थोड़ी वोट करूंगा। जब निगम पार्षद में मैं देखूंगा मेरे आसपास कौन काम करेगा। बीजेपी ये भरोसा दिला रही है ना कि एक बड़ा चेहरा हमारे पास है, डबल इंजन की सरकार होगी, रफ्तार तेज होगी। डबल इंजन बहुत नुकसानदायक है। डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा नुकसान है राजनीति में। आप पूछे कैसे? अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है दोनों जगह, अगर किसी केंद्र की नीति से योगी जी खुश नहीं है तो उसका विरोध ही नहीं कर सकते। अगर कोई वो नीति लेकर के आए तो कैसे विरोध करेंगे? विरोध होना चाहिए। राजनीति में आलोचना के लिए हमेशा स्थान होना चाहिए, और राजनीति में हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए, और किसी का कट्टर भक्त नहीं होना चाहिए। तो लगता है कि अभी भी जिंदा है वर्तमान में ये सिचुएशन, या फिर कहीं ना कहीं और रास्ते पर, ढर्रे पर बातें हो रही हैं? पूरे देश बदलेगा। केजरीवाल ने पूरा देश बदल दिया है। अब हर राज्य में जो 2500 रुपए 2100 रुपए लेके सरकार में सिर्फ केजरीवाल की देन है। क्या पूरे देश में फ्री की राजनीति? फ्री नहीं, आप इसे फ्री ना समझे। जब माल्या करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग गया, वो फ्री नहीं था। जो ये कैंटीन में फायदा फ्री नहीं है, विधायक सांसद इतना फायदा लेते हैं वो फ्री नहीं है। वो आदमी जो रोज अपनी, देखिए, सबसे मूलभूत चीजें यहाँ से लेकर विदेश में भी सबसे जरूरी इंसान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और अगर शिक्षा स्वास्थ्य आप बेहतर दे तो क्या गलत है इसमें? चलिए, अभी एक सवाल थोड़ा सा कड़वा है, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप बहुत तरीके से सब चीज़ों को बता रहे हैं तो ये भी मुझे एलिब्रेट करें कि शीश महल वर्सेस राजमहल की बातें आती जी, हैं। पूछिए। सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल पर, अपने घर तैयार कर लिए। जो व्यक्ति कहता था कि मैं 5 रुपए का पेन लेकर के चलूंगा, आज वो बढ़िया घर में बैठा है, झुग्गियों की फिक्र नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक पुजारी हूँ, मान लो मैं पुजारी हूँ, मैं किसी मंदिर में पूजा करता हूँ। अगर मैंने मंदिर भव्य बना दिया तो क्या दिक्कत है? पुजारी चेंज होगा तो मंदिर तो वही रहेगा ना भाई। वो शीश महल बना हो चाहे जो बना है, उसमें मुख्यमंत्री रहेगा, केजरीवाल रहेगा? बताइए मुझे आप। रहना उसमें मुख्यमंत्री को है। तो ऐसे संसद भवन ने इतना बड़ा बना दिया मोदी जी ने, बहुत अच्छा, सबने बड़ी तारीफ की। तो क्योंकि मोदी को थोड़ी रहना है वहाँ पर, जब तक रहेंगे ऐसे ही, जब तक रहेंगे नहीं, आप कल हटा देंगे उनको तो क्या फिर वहाँ जबरदस्ती जाके रहेंगे? वो रहेगा, अब आती रहेंगे। तो वो, अब मैं कह रहा हूँ, मैं पुजारी हूँ, मंदिर जितना मर्जी भव्य बन जाए, मैं तो अपनी कुटिया में रहता हूँ ना। मैं जब तक मेरी सरकार, तब तक तो हूँ मैं वहाँ पर। पर बात है त्यागने की। उन्होंने कहा कि मैं त्याग करूंगा। बिल्कुल। अभी आपको पता होगा, आप तो पत्रकार हैं, अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों से थ्रेट मिली है, आपको पता ही होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस समय उस सिचुएशन में थे वो, जबकि वो परिस्थिति अब नहीं है। अभी उनको, पंजाब में उनकी सरकार बनी है, खालिस्तानी से उनको अभी गृह मंत्रालय को आपको पता ही होगा, अभी आया है कि भाई उनकी जान को खतरा है। तो जिसकी जान को खतरा है तो उसकी सुरक्षा बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, बदलेंगी। तो अब चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अभी कल को अगर वो प्रधानमंत्री बनने लगे, आप कहने जी एक आदमी के साथ डंडा लेके भेज दो, वो नहीं बनता।
चीजें बदल जाती हैं। अभी लगता है कि फिर से केजरीवाल रिपीट कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कितनी रही, बताता हूँ मैं आपको। कितनी प्रभावित, जब भी दिल्ली में जब भी आप आएंगे आपको माहौल लगेगा हमेशा बीजेपी जीत रही है, क्योंकि जो दिल्ली का जो मतदाता है, जो बीजेपी का मतदाता है, वो हल्ला करेगा। अच्छा, पहले आपको मिलते जय श्री राम। बीजेपी के वोटर्स को तो साइलेंट वोटर कहते हैं। नहीं, बीजेपी का वोटर साइलेंट नहीं है। जो झुग्गी में बैठा जिसपे काम करने की फुर्सत, वो आके चुपचाप झाड़ू मोहर लगाएगा, वो तो पूरे दिन हल्ला करेगा। जो बीजेपी का वोटर पूरा हल्ला करेगा वो। आपको पिछले दोनों चुनाव में भी लगता था चारों तरफ बीजेपी आ रही है, लेकिन जो इनका वोटर है, बीजेपी वाले खुद जाके बटन दबा कहते हैं झाड़ू का। आप इतना बोल रहे हैं तो कहाँ से कह देंगे कि साइलेंट वोटर है आम आदमी पार्टी? अरे तो हर कोई मेरे साथ नहीं है ना। अच्छा, और मैं वोटर सपोर्टर मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ, किसी भी, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी का। हाँ, तो मेरे कहने मतलब मैंने आपको कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में बहुत गंदा पानी आता है, केजरीवाल जिम्मेदार है, कोई काम नहीं हुआ पानी के ऊपर। यमुना गंदी है, केजरीवाल जिम्मेदार है, पर दूसरे कोई काम नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना आपके चैनल पर, बिल्कुल काम नहीं किया केजरीवाल ने, इस पर बिल्कुल भी काम केजरीवाल ने किया है। लेकिन जो आप इस पर चुनाव लड़ रहे थे, आप शीश महल पे आए, आप प्रदूषण पे आए, लेकिन आप फिर फ्री बीच पे आ गए, फिर आप फ्री की बातों पर आ गए। अब आप तो केजरीवाल जैसा ही कर रहे हैं ना। आप कहो ना पानी गंदा है, आप कह रहे हो नहीं हम 2500 देंगे, आप कहो ना यमुना गंदी है। बीजेपी ने इन मुद्दों को उठाया कि यमुना गंदी है, ये है, बस तो फिर अगर आप केजरीवाल की तलवार से केजरीवाल को मारोगे तो केजरीवाल तो बढ़ेगा, मरेगा थोड़ी। चलिए भैया, बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया है उन्होंने कि अगर राजनीति बीजेपी यमुना पर कर रही है, गंदे पानी पर कर रही है, तो उनको फिर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जो पिछली सरकारों की योजना है वो आने वाली अगर हमारी सरकार रही तो उसमें भी चलेंगी। उनको फ्री बीस की चीजें उनको भी त्याग देनी चाहिए। और लोगों से बात करती हूँ। चाचा बोलेंगे कुछ? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अरे बोल दीजिए, बता दीजिए। 10 साल पहले दिल्ली में बीजेपी की चश्मा बढ़िया लगा के हाँ जी, बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, बताइए क्या कह रहा हूँ 10 साल पहले बीजेपी का राज नहीं था, शीला दीक्षित से पहले, तो इन्होंने तब पानी के बारे में नहीं सोचा क्या? तब भी तो सोच सकते थे, तब नींद में थे क्या? ऐसा तो क्या लगता है चाचा, क्या माहौल रहेगा? अरे केजरीवाल ही आएगा बस, बिल्कुल, कोई और नहीं चलेगा। बिल्कुल, और किसी को पसंद नहीं है, केजरीवाल जिंदाबाद बस। बीजेपी पूरी टक्कर दी। अरे कितने भी वार लगा ले, केजरीवाल बस। अभी अगर मैं बात करूं कामकाज की, हाँ। क्या क्या काम आपको ऐसा दिखा? अरे सारे काम बेहतरीन लगा, बेहतरीन लिए। देखो, सबसे पहले अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब महीने महीने भर की दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, स्कूलों में बढ़िया शिक्षा मिल रही है, वहाँ जाते हैं लोग देखने के लिए, तो स्कूलों में सब अच्छा है। नाले वगैरह हैं, ये काम करने वालों के ऊपर है। कोई बुखार का बहाना देके बैठ गया, ये लेबर के ऊपर है। केजरीवाल नहीं साफ करेगा नाले आके, समझ गए? रही बात इसकी कि जैसे पार्कों में अब देखो माली होना चाहिए, माली नहीं है, गंदगी मची हुई है, तो इसमें केजरीवाल थोड़ी साफ करने आएगा। ये तो हम पब्लिक को भी देखना चाहिए। क्या लगता है कि आगे केजरीवाल से क्या क्या उम्मीदें हैं जो आने वाले समय में है? क्योंकि उन्होंने 60 साल के बुजुर्गों के लिए ये भी कहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज आपको मिलेगा। वो तो अब भी हो रहा है, ऐलान कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए, कभी स्टूडेंट्स के लिए, कभी किराएदारों के लिए। वो तो केजरीवाल ने कभी कहा ही नहीं, केजरीवाल ने कभी कहा ही नहीं। बाहर से आते हैं इलाज करने के लिए, यहाँ वाले तो रह जाते हैं, बाहर की पब्लिक आती है इलाज कराने के लिए। यूपी में इतने हैं, यूपी में कौन सी आती है? हरियाणा से लोग यहाँ सब आते हैं, इसमें देखो जाकर इलाज के अंदर। दिल्ली के साथ साथ बाहर के लोग इलाज होता है, सबका इलाज होता है। जो चीज़ देखो, पूरी रात पड़े रहते हैं बाहर हॉस्पिटलों के अंदर। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, आप वो सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान, हरियाणा, यूपी सबसे जीडीपी, ताकि लाइट ना, थोड़ा जीडीपी के अंदर आते, पूरी रात अपने इलाज के लिए रखते हैं। पूरी रात रुक कर बेचारों को, फिर भी उनकी सुविधा को दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं ये बता रहा हूँ, वो धक्के खाए जाते हैं। अरे दवाइयाँ तो मिलती हैं, अब भी दवाइयाँ पूरे महीने की नहीं मिलते, बेड खाली होना चाहिए, तो वो बांटने में टाइम लगता है। जैसे संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बस दवाई लेने के लिए कोई टोकन नंबर लाओ जी, वहाँ से कार्ड लाओ, ये वो लिखवा। कहाँ हो रही है ये बताइए, दिक्कत क्या लग रही है? ना पब्लिक ज्यादा है, समस्या बहुत है, बहुत ज्यादा है। आदमी हो तो चलो भाई, 500 आदमी की लाइन है खाली दवाई देने वालों की, तो कहाँ जाएंगे? वो सब कोई लाइन में रहेंगे। डेली कमा रहे, 3 दिन में दवाइयाँ मिल रही हैं, वो दिक्कत है सारी, और कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर के लोगों से ज्यादा परेशान हो गए हैं। नहीं, हम परेशान क्यों? देखो सबके लिए वो बैठा है, समझ गया, सरकार दे रही है तो उसका फायदा उठाता है हर आदमी। आपको सरकार बढ़िया लगी? बिल्कुल बढ़िया रही। क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरा केजरीवाल है बस। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़ी कंपैरिजन कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल
लाल बहादुर शास्त्री के अलग वहाँ। एक व्यक्ति हाँ, साइकिल से जाते थे। बिना सिक्योरिटी के निकल जाते बिल्कुल। हैं। पर यहाँ तो भैया चमाचम सिक्योरिटी दिखती है। हमने तो देखा है ना, आगरा के अंदर एक बार गए थे, वो जा रहे थे आगरा, समझ गए, वहाँ पर उन्होंने ट्रेन से कहने लगे ये एसी वगैरह ये किसके लिए लगे हैं, कूलर वगैरह हटाओ, मैं तो आम आदमी की तरह जाऊंगा। तो वो हमने सीन देखे हैं। अच्छा, हाँ, जब केजरीवाल में भी ऐसी कुछ दिखती है? हाँ quality? बिल्कुल दिखती है क्वालिटी। लेकिन केजरीवाल के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो कहाँ चले गए? इल्जाम तो झूठे हैं, झूठे हैं, अच्छा बिल्कुल। अभी अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि- अच्छा, एक सवाल ये भी उठाया जाता है हाँ। कि केजरीवाल पर विश्वास क्यों करे? जो नेता जेल रह करके आया है, जेल रह के वो ही नहीं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कोई बात नहीं, तो क्या हो संजय, गया? हाँ। देखो, अच्छे आदमी को ना हर तरह का आदमी फंसाता है। हम पड़ोसी हैं, 2 दिन मैं मजे में खा रहा हूँ, वो कहेगा साला ये कैसे बढ़िया खा रहा है। बस ये है सरदर्दी, और कोई सरदर्दी नहीं है। अच्छा, बस ये तो पार्टीवाद है, इन नेता तो सब ऐसे ही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है? कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है, मैं तो बेकार समझता हूँ। अरे होने से क्या होता है? सैंक्शन के लिए आप बहुत सारी चीजें- अरे जेल गया था तो क्या हो गया? जेल गया था तो क्या हो आप गया? बताइए, बोलिए। बोला ये क्यों नहीं? केजरीवाल जी जेल गए थे और आगे मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल फिर जाएंगे जेल में। मिल जाएंगे? हाँ, घोटाला, दारू का घोटाला है। दारू का घोटाला? हाँ, मिला नहीं है, अभी तक तो मिला नहीं घोटाला। जाएंगे जेल में। जेल में जाएंगे जबरदस्ती वाली सादा है तो। अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं है। अरे 6 महीने वैसे जेल काट आया, और अभी केंद्र ने मुख्यमंत्री होते सोते। इलेक्शन की क्या हो गया मंजूरी- फिर? हाँ। जाते क्या? फिर जाएंगे जेल में। अरे अच्छे जाते हैं, गांधी नहीं गया था क्या? गांधी जी भी इसी comparison। बिल्कुल, गांधी भी तो जेल गया था, इसमें क्या बात है? वो भी तो इतना बड़ा राष्ट्रपिता है। मोदी जी है। केजरीवाल जी से कंपेयर गांधी जी का, वो अंग्रेजों के जमाने में गए थे, ये शराब बेच के गए हैं, ये पब्लिक को शराब पिला पिला के गए हैं। तरफ दिखाओ, देखो घुमाओ, ये रेनो के साथी, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें सुबह तो ये कहेंगे कि हमें अच्छी वो चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, ये चाहिए। जब आप दारू एक के साथ एक नहीं पियोगे, आप एक के साथ एक दारू नहीं पियोगे, तो आप कहाँ से बीमार होगे? क्यों आपको अस्पताल की जरूरत है? देखो, ये देखो इन्हों के साथ, 1 मिनट घुमाओ कैमरा। अभी देखो, अभी से इन्होंने दारू पी रखी है। अभी अब शाम जब एक के साथ एक और फ्री हो जाएगी तो ये कितनी पियेंगे? बीमार क्यों पड़ेंगे? यहाँ बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, काम पे जा नहीं रहे, फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, कमा नहीं रहे, बच्चे फ्री में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फ्री क्या की करोगे? राजनीति नहीं इन्हें तो होगी। केजरीवाल चाहिए ही। क्यों नहीं चाहिए केजरीवाल? काम पे जाना नहीं है, ताश खेलने हैं, बच्चे पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल में बच्चे गए, वहाँ कोई टीचर पढ़ा नहीं पढ़ा रहा, ये दारू पी के जाके सो गए। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हो रहा आपको है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के आने के बाद क्या क्या चीजें बदलने वाली है? ठेके फ्री बंद नहीं होने होना वाले चाहिए, हैं? अच्छा तो होना चाहिए। ठेके बंद होने ठेका वाले तो हैं? बंद हो जाए, मैं तो कहूँ कि वहाँ की तरह जहाँ भी दारू बंद हो जाए, बिल्कुल बंद होगा या नहीं? बिल्कुल बंद होने आने चाहिए। के बाद नशा करके शंका घूम ये रहे है। हैं, शाम को हुई, चलो भाई एक के साथ एक फ्री, मेरी लिया तेरी फ्री। भैया ने बहुत क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ केजरीवाल ने काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं फिर करा। उन्होंने ये कहा कि फ्रीबीज की चीजों पर केजरीवाल आए, पर सवाल ये है कि केजरीवाल को अगर नकारे तो बीजेपी भी वही करती है। बड़ा निष्पक्ष जवाब मैं चाहती हूँ इस ऐसा पर है कि जो अब होना ना चाहिए लोगों को ना एक आदत पड़ जाती है फ्री की। अब मोदी जी क्यों ना दे फ्री? इन्हों को आदत पड़ चुकी है। तो फिर अलग कैसे मोदी जी? इन्हें आदत पड़ चुकी है ना फ्री की, तो हमें फ्री वाला चाहिए या सब कुछ फ्री चाहिए। अभी आप इधर भंडारा कर दो, कोई खाना पेट भर के आएगा ना, वो भी लेगा, 1 प्लेट मुझे भी चाहिए, तो वही तो क्योंकि फ्री का सवाल मिल रहा है ना। कि अगर केजरीवाल वही कर रहे हैं और बीजेपी भी वही करना चाहती है, तो वो धीरे धीरे जनता सिस्टम कहाँ फंस बदलेगा, गई है? धीरे धीरे सिस्टम बदलेगा ना। फ्री से जब आओगे तो आप धीरे धीरे सिस्टम बदलना पड़ेगा ना, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना। हाँ, बदलेंगे। अभी क्या लग रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी जो आपको लगता है कि कहीं ना मैं कहीं तो कह रहा हूँ सरकार- सारी बीजेपी की आए, एक भी नहीं आया केजरीवाल को। दीदी को 21 दे रहे हैं, जीजा शाम का दारू पी के दीदी को मार रहे तो हैं, इसका फिर वो बीमार हो गई, दीदी उनके इलाज में पैसा लगा रही है। केजरीवाल का सुपड़ा साफ बिल्कुल होना चाहिए जी, और कांग्रेस का? बिल्कुल किसी का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने तो देख लो देश की हालत क्या है। तो मतलब कुछ केजरीवाल और कांग्रेस को बिल्कुल नकार रहे बिल्कुल हैं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना आपको तो चाहिए। पसंद नहीं बिल्कुल। है। और लगता है कि मेजॉरिटी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल। मोदी जी का जादू की बात कही जाती है कि हर राज्य में मोदी जी का जादू चलता है, दिल्ली में भी चलेगा। देखो जादू नहीं, काम बोलता है मोदी जी का, काम करते नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। फार्म इन्होंने भरा है, ये हमारे लाला जी बीजेपी के हैं, 2100 का फार्म भर गए हैं। बुराई मत करो केजरीवाल की, फार्म तुमने भरा 2100 का। मैडम 21 मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि फ्री की देना बंद करें सभी। मोदी जी राशन दे रहे हैं तो उससे भिखारी लोग बन गए? 80 करोड़ भिखारी हैं, जब 5 किलो फ्री में केजरीवाल क्यों दे रहे हैं? वो भी भिखारी बना रहा है लोगों को। तो
फिर तो दोनों ही बराबर हुए। दोनों ही बराबर हैं। तो फिर नेता नगरी पे क्यों जा रहे हैं? पार्टियां बेकार ही हैं फिर सारी। पता नहीं क्यों जा रहे हैं। फंस गए भैया। लाला जी चलो किस जाएंगे। बस ठीक है, मतलब जहाँ से जो मिले ले लो। ले लो, हाँ ये है जो देवे ले लो। हाँ पर आपको कौन पसंद है? एक बेटी की 2 बेटी। अच्छा ये बताइए, लाला जी जब 2 की 2 पेटी ना रहे 4 पेटी लेके आए थे। जब ये पूछो जब 2 की 4 दे देते वो। करिए एक दूसरे पर कटाक्ष मत करिए। आप अपना बताइए कि आम आदमी पार्टी की इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? पता नहीं, देखो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या दिमाग में चल रहा है आपके? 50+ तो होगा। तो मतलब मेजोरिटी की सरकार बन रही है। हाँ 50+ है कि लौट रहे हैं केजरीवाल। आएगा वही, चलिए वो कह रहे हैं आएंगे, चाहे फ्री का दे या कैसी भी दे, आना हो इसको ही है। चलिए अभी वो कह रहे हैं कि दिमाग में से छवि केजरीवाल की नहीं उतरी है। आप बताइए, मैं कहती हूँ कि जो चश्मा लगा रहे हैं वो तो और दूरदर्शी है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? कुछ तो बोल ही दीजिए, बता ही दीजिए। नहीं बस किसकी सरकार बनाने वाले हैं? हम तो वैसे आम पार्टी की बनाएंगे सरकार। आप तो आम पार्टी की बनाने वाले हैं। क्यों बनाने वाले हैं आम पार्टी की? बस आप बीजेपी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी बहुत भाई बोलने वाले। आप बता दीजिए। सरकार केजरीवाल की बनेगी, चाहे एड़ी से लेकर चोटी तक कोई जोर लगा ले, सरकार केजरीवाल की। जो लेके चोटी तक का जोड़ लगा। बिल्कुल सरकार केजरीवाल की बनेगी। वजह उसके कारनामे बताएंगे। कारनामे बताएंगे? बिल्कुल कारनामे बताते। सुनो, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, दवाई की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, बाहर घूमने की सुविधा, क्या क्या जो उसने कहा। अगर 1 रुपया भर नहीं किया तो 12 नंबर तो किया है। और उन्होंने कहा भी 1.25 रुपया क्यों दिया नहीं, चोरनी भी। तो सरकार कैसे बनेगी? मतलब आप कह रहे हैं 100% दावों की बात की जा रही है, तो आपको 70% पे काम दिख रहा है। और इन्होंने क्या? अच्छा ये बताइए, फ्री की राजनीति चलती रहेगी कब तक? सर फ्री की तो फ्री, और अगर ऐसा हुआ तो जनता तो कहीं ना कहीं खराब। आज फ्री वाले ना सबसे पहले जाके उन्होंने एंट्री करवा दी अपनी बहुओं की और घरवालियों की। और क्या आप कह रहे हैं कि चाहे कोई सहमत हो या ना हो, चाहिए सबको। बीजेपी ने करी है शुरू में 15 लाख देंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। 15 लाख मतलब फ्री में देता कहा तो है, प्रधानमंत्री ने कहा है, कोई आम आदमी ने नहीं कहा है। आप बताइए, क्या 15 लाख बीजेपी ने दिया? तो कब कहा देने के लिए? वो पहले कहा था और बाद में अमित शाह जी ने ये कहा कि ये तो एक जुमला है। तो कैसे भरोसा करे जनता? उन्होंने कहा इतना आ जाएगा। आ जाएगा और वादा इतने काबिल होंगे कि लोगों के दिमाग कहीं ना कहीं में डाल सकते। ये तो उन्होंने बाद में ये वक्तव्य कहा गया कि ये तो एक जुमला था चुनाव जीतने का। केजरीवाल ने कम से कम जो काम कहा उसमें से कुछ तो दिया, कुछ तो दिया है। हाँ। और बाकी ये कहते हैं कि ये केजरीवाल कहाँ से लाएगा, ये बीजेपी 2500 कहाँ से लाएगी, इसके बारे में तो बताइए। अच्छा, हाँ। ये लोग या तो गाड़ी बीच में अटक जाएगी या फिर देगी। ये सवाल ये है कि ये लोग कहाँ से लाएंगे। जब पूछते हैं कि ये केजरीवाल कहाँ से देगा तो बीजेपी कहाँ से देगी, बस सवाल ये है। उन्होंने कह दिया है, अपनी बातों को रख दिया है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सर 1 मिनट बताइए मुझे, केजरीवाल कहाँ से देंगे, क्या देंगे? सुनो मेरी बात, केजरीवाल जी ने इतना उधम मचा दिया है कि मतलब बेला समझे। जो बंदा काम धंधा करने वाला है, अगर आप हर चीज़ को फ्री कर दोगे तो बंदा काम धंधा कैसे करेगा? बस का मतलब आपने कह दिया कि बस में टिकट फ्री है या हाँ जी, मतलब हाँ तो काम धंधा कैसे नहीं है? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कहा मेरे को सुनो मेरी बात, 3 महीने से मैं खाली बैठा हूँ। सुनो मेरी बात, 3 महीने से मैं खाली बैठा हूँ मैडम जी। मैं 1000 रुपये ड्राइवर हूँ, मैं 1000 रुपये डेली कमाता हूँ मैं। आज मेरे को नौकरी मिली, मैं आज से 2004 में नौकरी पे करा था 450 रुपये 4,500 तनख्वाह पे। आज मुझे 19,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। कहाँ पे कैसे मिल रही है? टाइम देखो, परिवर्तन देखो ना। अब कहाँ से कहाँ, क्या से क्या पहुँच रहा है। अब सोचो फ्री, हर चीज़ फ्री का क्या मतलब बनता है? मतलब आप काम धंधा सब चीज़ फ्री मिलेगी आपको, आपका मतलब है कि काम धंधा नहीं करना हमने। मतलब आप क्या आपको? हाँ जी, कहीं ना कहीं नहीं मैडम जी सुनो, हाँ बिल्कुल तो बोल दिया ना। मेरा कहना मतलब बस फ्री, ये फ्री वो फ्री। अब हर चीज़ फ्री हो जाएगा तो हम लोग क्या मतलब हम ताश पत्ता खेलेंगे क्या यहाँ पे? हम लोग काम धंधा नहीं करेंगे क्या? जो पीड़ा है वो ये है कि जो काम कर रहा है छोटा मोटा जी, उसके लिए मरने जैसी स्थिति। हाँ बिल्कुल हाँ जी ये नहीं होना है। हाँ जी बिल्कुल हकीकत।
हाँ जी सब चीजों को कम जी किया जी जा जी बिल्कुल मैडम जी, हमारा कुल मिला के ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी हुई है उस हिसाब से हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है ना। मैं आज से 2004 में 4000 तनख्वाह पे नौकरी करता ड्राइवर हूँ मैं, ठीक है, आज मुझे 20,000 नौकरी मिल रही है। तो ये महंगाई का मैटर नहीं है, एक आप काम धंधा करोगे, महंगाई का मैटर नहीं है। कुल मिला के ये है कि आप काम धंधा करो, काम धंधे की है मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जो काम धंधा करोगे नहीं तो क्या महंगाई इतनी है, ये ऐसा कुछ मैटर नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं काम हो तो महंगाई भी नहीं लगती है, जी। खाली बैठे होंगे तो महंगाई भी लगती है। बिल्कुल, हकीकत अभी बात क्या है। लग रहा है, कौन पसंद आ रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी किसको सोच बीजेपी क्लियर है जी, ओके मैम। अब कुछ चेंज नहीं? नहीं बिल्कुल बीजेपी जी, तो पूरा समर्थन बीजेपी मोदी में हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए भैया, सबकी अपनी अपनी राय निकल रही है, पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस कहाँ है ये नहीं पता है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे, ये दिल्ली का हाल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।